ओम शांति। 19/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। अंडरलाइन, कर्म तो करना ही है, खाना पीना, गृहस्थ व्यवहार संभालना, धंधा दौरी संभालना, ये तो करना ही है, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना, चेक करना है कि ये पाप है या पुण्य है। जो भी हम कर्म करते हैं तो चेक करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? डेड साइलेंस, इतना शांति में, बाबा की याद में, बिंदु पर एकाग्र कर दो बुद्धि, कोई संकल्प नहीं, एकदम शांति का अनुभव हो। तो किस अभ्यास से हो सकता है? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की विधि क्या है? अंडरलाइन, सर्व दुखों से छूटने की विधि। उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे, कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह तो जो गीत में अक्षर निकले हैं ओम नमः शिवाय, यह भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भगत लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते। अंडरलाइन, इतने जो शिव के भक्त हैं वो भी शिव को नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं, जिस पे दूध पानी चढ़ाते, देखो श्रावण महीना चल रहा है, हम भी इतनी भक्ति करते थे लेकिन उसको जानते थोड़ी ना थे। उन्होंने आकर हमको चुना, फिर हमको अपना परिचय दिया, तब हम जानने लगे। तो बाबा कहते हैं कि एक भी भगत मुझे जानता नहीं है। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, वो तो नमः शिवाय कहना, यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या करना है? तुमको कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा ओम नमः शिवाय, वास्तव में कहने की दरकार ही नहीं रहती। बच्चों को क्या घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो, वो तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, अल्फ बे पढ़ाया जाता है। अभी तो हम पुराने बच्चे हो गए, हमको बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। इसमें कोई बाबा का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा है, क्योंकि हम जितना उसको याद करेंगे, उसको प्यार से अपनी सारी बातें कहेंगे तो हमारे ही विकर्म विनाश होंगे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। अल्फ आया है बादशाही देने के लिए, पढ़ा रहे हैं। वास्तव में इसमें कहने की कोई बात नहीं, मन मना भव भी नहीं कहना होता है, यह भी संस्कृत का अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया ही नहीं गया। बच्चे जानते हैं, हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया। बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो याद करना बच्चों का तो फर्ज हुआ ना। भगवान को याद करना हमारा फर्ज है। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीर होकर बैठना, ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो ऑर्गन्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं है तो बाजा किसी काम का नहीं। ऐसे भी मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है यह ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी है, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वो तो कायदे विरुद्ध है, कायदा ही नहीं कि भाई सांस लेना भी कर्म है,
तो कर्म बिना तो कैसे रह सकते हैं। विकर्मों का संन्यास किया जाता है कि जिससे हम कोई विकर्म न हो, पाप न हो। सबसे बड़ा विकार है काम का, अर्थात संन्यास धर्म वाले भी जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन जानते हैं। वो ऐसा ही मानते हैं कि भाई ये दुश्मन है, इसलिए तो जंगल में जाते हैं ना। तो देखो बाबा कहते हैं कि तुमको मैं आया ही हूँ सिखाने। बाबा आते ही है, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, फिर द्वापर से अपने अपने समय पर दूसरे धर्म वाले आते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा होती है। अपवित्र आत्मा नहीं आ सकती। पवित्र आत्मा भी अगर कोई धर्म स्थापन ही नहीं कर सकता। बाबा देखो छोटी छोटी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। मेन बात तो है बाप को याद करने की। सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वो निरंतर बाप को याद करे। बड़ा मुश्किल है, याद न करे वो डेड साइलेंस हो नहीं सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाता है। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं मरता हूँ। यह अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह अक्षर राइट है। यह भी समझने की बातें हैं। देखो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी तो ये पार्ट बजाएगी ना। तो मैं मरता हूँ ये कहना रॉन्ग है। आत्मा कभी मरती नहीं, और हम कौन है? आत्मा है। लेकिन जब हम खुद को शरीर समझते तब कहते मैं मरता हूँ। हमको तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वो है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता है। बाप समझाते हैं तुम कितने भक्ति में फंसे हुए हो। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं। तुमको भी झूमना नहीं, तुमको झूमने की कोई दरकार ही नहीं। यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है तो समझ जाता है कि हमको बाप से वर्षा मिलेगा। छोटेपन में इतना नहीं समझता है। तो हमको अपना जीवन कैसा उच्च बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में भी अक्षर परमपिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते, लेकिन गीता में ही कृष्ण का नाम डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। हम बाबा के बच्चे, परिवार है ना, ये ईश्वरीय फैमिली है और वो है असुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। दे अभिमान है, अशुद्ध अहंकार। देखो शुद्ध अहंकार क्या है? बॉडी सोल कॉन्शियस रहने का। बॉडी कॉन्शियस में रहते वो अहंकार हो गया, लेकिन ये शुद्ध अहंकार जो है वो आत्माभिमानी रहने का है। देवताएं देही अभिमानी है, तो फिर उनका चेहरा भी देखो कितना हर्षित रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है, आत्मा को बहुत खुशी होती है। अहो कल्प बाद फिर से बाबा मिला है। आत्मा को खुशी होती है कि बाबा मिला है, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने लायक भगवान बना रहे हैं। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट बहुत है। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं। ये दो बात हमको सिद्ध कर कर बतानी है। यह है मुख्य भूले जो दुनिया वालों ने की है। इसीलिए बाप कहते पहले पहले पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है, फिर जज करो। इससे इस पहेली को, इसको हल करने में सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति। कितने पॉइंट्स बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं बहुत निरंकारी हूँ। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार परमात्मा को समझते, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप कहते हैं
मैं तो निष्काम सेवादारी हूँ, तुम मोस्ट विलेवर्ड चिल्ड्रन हो। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। हाजिर सरकार आया हुआ है, बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। देखो कितना निरंकारी है। कहता है मैं आया हूँ बच्चों के लिए, बच्चों का सर्वेंट हूँ। फिर कोई भी कपूत फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निरंकारी निराकारी है, गाया हुआ है ना, ऊंचते ऊंच भगवान। और फिर उनका यह रथ मतलब ब्रह्मा बाबा। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेजे, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो कुछ खाता नहीं, बाबा को क्या देंगे, बाबा को तो शरीर ही नहीं है, तो शिव बाबा को हम क्या देंगे, वो तो दाता है। तो कहते ब्रह्मा बाबा की तो खातिरी कर सकते हैं ना। कितनी खातिरी करे, इनकी ड्रेस भी तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इसको देखकर समझते हैं यह तो जौहरी था ब्रह्मा बाबा। देखो ब्रह्मा बाबा का फोटो आप जब के ध्यान से देखना, उनके जो कपड़े हैं उनको कॉलर तक नहीं है, इतना निरंकारी। और उनके पहले के फोटो देखो, लेखराज दादा लेखराज जौहरी का जो फोटो है, सूट बूट में एकदम चेयर पे बैठे हुए, देखो कैसा एक शान था उनका, इतना बड़ा जौहरी। और जब भगवान ने शरीर में प्रवेश किया तो एकदम निरंकारी। यह कैसे प्रजापिता हो सकता है? अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अंडरलाइन, हमारा हक है विश्व का मालिक बनने का, कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा हर्षित रहने के लिए अपार खुशी में रहना है। अंडरलाइन, भगवान खुद कहते हैं कि कभी भी खुश रहो, आबाद रहो, चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए। कई कई के तो चेहरे खिलते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं जितना आप खुश रहोगे दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है। बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप दादा समान निरंकारी बनना है, कोई अहंकार नहीं। सेवादारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान बहुत खूबसूरत वरदान है, बहुत खूबसूरत। बस एक वरदान में टिक जाएंगी ना, जीवन की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाली सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई, हर बात, हर संबंध, हर रिश्ता बाबा से, एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, उसको लवलीन अवस्था कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार रूप में, स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन रहती है। अगर एक के बजाय और कोई तीसरा दूसरा आ गया तो खिटपिट हो गई। इसके लिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। बहुत सुंदर वरदान और स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। ये स्लोगन क्या है? दिल में सदा यह अनहद गीत बजता रहे, दिल ही दिल में अंदर, मैं बाप की, बाबा मेरा, मैं बाप की, बाबा मेरा। ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे अलर्ट होकर।
और दिल में एक अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। एक बाबा दूजा न कोई। बाबा मेरा बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, मेरा डॉक्टर, सर्जन, टीचर, मेरा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेरा बच्चा, मेरा पति, सब कुछ एक बाप परमात्मा शिव। सारे संबंध उससे जोड़ के देखना और फिर जादू भी देखना। जब हम एक परमात्मा के सिवा कोई भी कर्म हो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई बात छोटी सी हो, कोई कार्य करना है, सिर्फ एक बाप को दिल से बुलाना, बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। भगवान के महावाक्य है कि बच्चे बुलाए और मैं न आऊं, यह हो नहीं सकता। इसलिए बाबा दूजा न कोई। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति।